देखिए, सबसे पहले तो आपको 370 के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरी है। 370 खाली एक कश्मीर का ही एक मसला या एक मुद्दा नहीं था। मुस्लिम हिंदू को आप साइड पे रखो, पहले ये सोचो कि कश्मीर निवासी है ये। बिल्कुल। हम बीजेपी को उस टाइम इसलिए सपोर्ट करते थे कि मैंने आपको बताया, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हम कंटेक्ट करते, फाइनल पूछते हैं, एग्जाम दे दिया बच्चों ने, उसके बाद हेडलाइन बन के आएगी जी स्क्रैप हो गया जी, घोटाला हो गया। अगर वो कश्मीर को ये मान के चलते हैं कि हमने अमन चैन कर दिया है, कश्मीर अब खुशहाली की जिंदगी जी रहा है, उन्होंने तो कश्मीर में अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा इस बारी एमपी इलेक्शंस में। हाँ। इसमें एक चीज अभी सोचने वाली है, चाचा को थोड़ा अच्छे नॉलेज है ये बता भी रहे थे, लेकिन जो हाल 47 से पहले कश्मीर का था वैसे ही अभी तक बना रहे, ये कोई एक अच्छी बात नहीं है। हाल में सुधार होगा तभी लोग सपोर्ट करेंगे और आगे भी अच्छा भविष्य देखने को मिलेगा। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जब ये बोल रहे हैं कि अंग्रेजों ने राज किया था, अंग्रेजों के जब गुलाम था हिंदुस्तान, तो उस टाइम कश्मीर किसी का गुलाम नहीं था। अच्छा। कश्मीर उस टाइम भी एक इंडिपेंडेंट अपने आप में एक देश था। हाँ। वहाँ के डोगरा शासक हुआ करते थे, अपना प्रधानमंत्री हुआ करता था, अपना शासन हुआ करता था। अच्छा। तो ये मानसिकता रखनी कि कश्मीर उस टाइम से ही आतंकवादियों के धालसे में था, ऐसा कुछ नहीं था। ये जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद कन्फ्लिक्ट हुई है, दोनों की नजरें कश्मीर पे चला गई, इधर से पाकिस्तान और इधर से हिंदुस्तान का ऑलरेडी था ही पहले से वर्चस्व। लेकिन आज के दौर में जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद वहीं से हूँ। जब 5 अगस्त 2019 को आप एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का कर रहे हैं एंड फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट से आप ओपनली कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि हम इस आर्टिकल में खाली अमेंडमेंट चाहते हैं। हाँ। और अमेंडमेंट करने के बाद हम सेम स्टेटहुड का जो राइट है जम्मू कश्मीर वासियों का, उनको वापस करेंगे। और ये बयान खाली एक आम व्यक्ति नहीं दे रहा है, उस टाइम के तत्कालीन होम मिनिस्टर अमित शाह जी दे रहे हैं। और सेम वही पार्टी वही लोग आज उनके बयान थोड़े से अलग दिखते आ रहे हैं। मैं वही सवाल लेने वाला था आपसे, मैं वही सवाल पूछने वाला था। धारा 370 के बाद जो है लागू होने के बाद मतलब पूरा माहौल कैसे बदला है? क्या वाकई में कुछ बदलाव आया है? लोग कहते हैं कि जमीन खरीदने की अनुमति मिल गई, जमीन खरीदेंगे, क्या लग रहा है कि कश्मीर में जाके कुछ लोग जमीन खरीद रहे हैं? या मेरा सवाल फिर से एक बार, क्या 370 के बाद माहौल में तब्दीलियां आई है या नहीं आई है? देखिए, सबसे पहले तो आपको 370 के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरी है। 370 खाली एक कश्मीर का ही एक मसला या एक मुद्दा नहीं था। आप हिमाचल चला जाए, आप वहाँ पे भी अपनी मर्जी से कोई भी जमीन ज्यादा नहीं खरीद सकते। हिमाचल भी एक स्टेट है, लेकिन उसको हवा नहीं दी गई है क्योंकि उधर वहाँ पे उधर ज्यादा उतना माहौल है नहीं। कश्मीर के लिए इसलिए ज्यादा हवा दी गई है कि शायद वहाँ से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे के कहीं दूसरी स्टेट्स में पार्टीज को कुछ बेनिफिट हो रहा था। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। बाकी 370 एब्रीगेशन के पीछे हम लोग भी थे, हम भी साथ में थे। क्योंकि उस टाइम हमें ऐसा लग रहा था कि शायद डिस्क्रिमिनेशन जो है, जम्मू कश्मीर में भी दो पार्ट है, एक जम्मू का आ जाता है और एक कश्मीर का। जम्मू से कश्मीर तक आपको 300 किलोमीटर डिस्टेंस दिखता है। उसके बाद लद्दाख था, वो 300 किलोमीटर उससे पहले बाद आता था। तो ये एक बहुत बड़ा लेंथी स्टेट था। उसमें जम्मू वाले सोचते थे शायद हमारा कश्मीर ले रहा है। कश्मीर वाले तो उस टाइम से डोमिनेट थे जब पंडितों को भगाया गया था 90 में। सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपस में ही फिट नहीं बैठे, जो जम्मू कश्मीर के वासी है वहाँ की। हमारी आपस में हुई तो उसके बाद दूसरे लोगों ने आके राजनीति की है। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको वही बात दोहरा के वापिस बोल रहा हूँ कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट से एक होम मिनिस्टर बयान दे रहा है कि सिर्फ हम अमेंडमेंट कर रहे हैं और अमेंडमेंट करने के बाद हम स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे और एज सोन यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन पिछले 2014 से अभी तक कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ है और ना कोई चुनी हुई असेंबली है। और आज फिर से स्टेटमेंट दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि नहीं जी, हम कुछ पावरें जो है एलजी के पास रखेंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। आप अपने इस लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर को, अगर लोगों की जो सोच है उसको मजबूत करना चाहते हो, लोगों का जो है आवाज को दबाना नहीं चाहते हो, तो फिर आप इतनी बड़ी स्टेट को क्यों डिमोशन कर रहे हो? सब लोग प्रमोशन चाहते हैं, आपने डिमोशन की है। 3 करोड़ पॉपुलेशन समथिंग वहाँ पे रह रही है, उनके क्या राइट्स हैं? क्या वो नहीं चाहते कि उनकी असेंबली हो, उनका चुना हुआ प्रतिनिधि हो, उनके एमएलए हो? आप दिल्ली से तो कानून बना देते हो कि नहीं एलजी होना चाहिए। क्या रहा दिल्ली में एलजी फंसा के रखा है? क्या हाल है दिल्ली का? यहाँ एक साइड से केजरीवाल 90% वोट लेके आता है और डेली लड़ाइयाँ होती है, कुछ पता नहीं, एक आम पेंच की हैसियत नहीं रखता है। हमारे पंचायत में, पंचायती राज में एक जो सरपंच की पावर होती है उतनी हैसियत नहीं रखता एलजी के आगे एक चीफ मिनिस्टर, जब उसकी पावरें छीन ली जाती है। यही हम भी चाहते हैं
कि कम से कम जम्मू कश्मीर के ऊपर अब राजनीति न की जाए, एक दिल से दिल का रिश्ता जो है उसको आगे लेके आएंगे तो तभी माहौल ठीक होगा। नहीं तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन बम बारूद और बगैर किसी मतलब के हमारे सैनिक 5-5, 6-6, 10-10 मरते जा रहे हैं। कोई उसके पीछे रीजन नहीं दे रहा, कोई परमानेंट स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर सब यही बोल रहे थे कि आर्टिकल हटने के बाद हमने आतंकवाद को बिल्कुल निस्तो नबूद कर दिया, तो ये कौन ला रहा है? ये कौन आतंकवादी है? कौन इनको गन्ने दे रहा है? बाद में हम मीडिया में आपके जैसे लोगों से सुनते इनके बुलेट प्रूफ जी चाइना वाले थे, एक के पास पाकिस्तान वाला था। भाई उनको दे कौन रहा है? आपकी एजेंसीज इतनी स्ट्रांग है, आपके पास इतना बजट बन के जाता है एजेंसीज के लिए, वो क्या कर रही है? फिर कहाँ से आ रहे हैं आतंकवादी? क्यों शहीद हो रहे हैं फौजी? क्यों नहीं वो अमन चैन है? अमन चैन इन आम लोगों से, जब सारे लोग खुश अपनी सहमति से चलना शुरू करेंगे किसी सरकार के साथ, तब जाके अमन चैन संभव है। बाकी चलिए, एक कश्मीरी नागरिक होने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे केंद्र सरकार की? वाकई में क्या अमन चैन होना चाहिए कश्मीर के लिए? वो क्या ऐसी पद्धतियां हैं कि सरकार लाए और उस पद्धतियों पे काम हो ताकि कश्मीर में जो है आबो हवा जो है सुकून चैन देने वाली हो? देखिए, मैंने आपको बताया है कि स्पेशली बीजेपी की ही सपोर्ट नहीं हमने की है। मेरे दादाजी के जो पीछे पूर्वज मेरे परदादा जी थे, वो जनसंघ के टाइम बीजेपी की सपोर्ट करते थे। मेरा नाम मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरे नाम से किसी की पहचान नहीं होती। अब कोई ये सोच के होगा कि कश्मीर से तो इसकी मेन मुस्लिम ही होगा, हिंदू, डजंट मैटर। मुस्लिम हिंदू को आप साइड पे रखो, पहले ये सोचो कि कश्मीर निवासी है ये। बिल्कुल। हम बीजेपी को उस टाइम इसलिए सपोर्ट करते थे कि मैंने आपको बताया, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो बंटवारे के बाद दोनों जो देश है उनका जो है कश्मीर के ऊपर नजर थी, और सबसे पहले पाकिस्तान ने अटैक शुरू किया उधर से, और कबाली भेज के सारा वहां से हमारा आधा आज़ाद कश्मीर आज पाकिस्तान के पास है, तो आधा जो बचा हुआ है वो हिंदुस्तान के पास है। आज तक उसका सलूशन नहीं निकला। हम सलूशन चाहते हैं, हम हल चाहते हैं, वहाँ के हम लोगों का अमन चैन चाहते हैं। मैं खुद मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी MA करके यहाँ पे आके दिहाड़ियाँ लगा के अपना रोजगार कर रहा हूँ। अच्छा। पिछले 5-5 साल 4-4 साल से कोई बड़ी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं आती है। लेकिन सरकार तो आती कह रही है है। कि हम बड़े पैमाने पे रोजगार दे रहे हैं। अरे कौन सा रोजगार दे रहे? और उसको रोजगार नहीं माना जाता है कि आपने अगर एक पहले सिंगल नेशनल हाईवे था तो उसको 4 वे में कर दिया पिछले 10 साल में, उसको कोई रोजगार नहीं मानते हम। रोजगार क्या देना? हमारा खुद का वहाँ पे टूरिज्म स्ट्रक्चर था, अच्छी अच्छी जगहें थी। आप सबने सुना होगा कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, जन्नत का बात जन्नत कहा जाता है, दुनिया आती है वहाँ पे। तो रोजगार शायद हम वहाँ खुद भी कैपेबल हैं कि हम अपना रोजगार कमा सकते हैं, लेकिन कोई हमें अमन चैन से रहने दे। हमारे बीच में ऐसे फोर्सेस तैयार हो जाएंगी, कुछ यहाँ से उठाने शुरू हो जाएंगे, कुछ यहाँ से उठाने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे झड़पें वहीं से स्टार्ट होती है। बाकी रोजगार के मामले में अभी तक मैं विफल मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज जो है बार बार फ्लॉप हो जाती है। अब वो कैसे होती है? एक एग्जाम कंडक्ट करते, फाइनल पूछता है, एग्जाम दे दिया बच्चों ने, उसके बाद हेडलाइन बन के आएगी जी स्क्रैप हो गया जी, घोटाला हो गया। बिल्कुल। अरे उनका क्या, जिन्होंने तुम्हें उतने बड़े बड़े पैसे 5-5, 700 रुपये फार्म्स के भर के दिए, करोड़ों रुपए तुमने फार्म के नाम पे जमा करवा दिए, उसके बाद वो आपने बोल दी स्क्रैप हो गया। बिल्कुल। तो उससे जो मनोबल है वो बच्चों का भी और जो युवा समाज था उसका भी गिरता चला गया। और बीजेपी की आपको एक मानसिकता समझनी होगी कि अगर वो कश्मीर को ये मान के चलते हैं कि हमने अमन चैन कर दिया है, कश्मीर अब खुशहाली की जिंदगी जी रहा है, उन्होंने तो कश्मीर में अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा इस बारी MP इलेक्शंस में। हाँ। अगर आपको लगता है कि हमने उन लोगों का दिल जीत लिया है, वहाँ पे हमारी स्कीमें इम्प्लीमेंट हो गई है, सब कुछ शांति से चल रहा है, तो कम से कम अपना एक कैंडिडेट तो भेजो इलेक्शन करवाने। बिल्कुल। कितने लोग उसके ऊपर थप्पा देते हैं, भाई सहमति देंगे तो तभी तो अमन चैन होगा ना। बिल्कुल। लेकिन वैसा कुछ नहीं था। इनको जहाँ से सीटें मिलती थी वहीं पे बंदे रखे, और वो सीटें हैं जम्मू की 2। और जम्मू के लोग, मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, संघ के टाइम से, बीजेपी के सपोर्ट में, बंटवारे के टाइम से। बिल्कुल। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आज फिर 2 सीटें ला ली। आप कश्मीर से ला के देखो, अगर आपने इतने अमन चैन और इतने डेवलपमेंट की है, क्या वो लोग इतने कट्टर नहीं है बीजेपी के? लेकिन कुछ पॉलिसीज है जो इम्प्लीमेंट करनी होगी। अगर वो आप पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर दोगे तो शायद कश्मीर से भी कल आपको सीट निकल के सामने आ जाएगी दिखने में। चलिए, ये तमाम जनता के राय हैं और जनता अपनी राय को बखूबी अपने सरकार तक पहुंचाना चाहती है। बाकी देखते रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।